हेलो एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे। देखो जावा आज बहुत स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावा सिंटेक्स क्या होता है। अब जैसे ये एक सिंपल हमने क्लास ले लिया, ठीक है। तो उसमें एक पैकेज बनेगा आपको, ठीक है। और एक मेन क्लास है और एक मेथड हो गया। उसके बाद ये कोड स्टेटमेंट होता है। ये एक सिंटेक्स है, ठीक है। तो उसमें एक पैकेज हो गया, पैकेज, ठीक है। पैकेज क्या होता है ना कि पैकेज में आपको क्लासेस, मेथड, इंटरफेस ये सारे रहते हैं, उसलिए इसलिए कि पैकेज बोला जाता है, ठीक है। सारे रहते हैं उसमें। ये मैं बाद में फ्यूचर में बाद में हम कवर कर लेंगे इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्लास क्लास क्या होता है ना कि क्लास नेम, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लास नेम हमारा हमेशा ऑलवेज अपर केस होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया तो फर्स्ट एफ लेटर जो है ना अपर केस, फिर दूसरा जो लेटर है एग्जांपल ई, वो भी लेटर जो है ना अपर केस होना चाहिए। यहाँ पे मेन में भी कैपिटल एम है तो अपर केस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या होता है। यहाँ पे हमने एक मेन मेथड बनाया है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है, ठीक है। इसको मेमोराइज कर लीजिए। और मेथड क्या होता है, जैसे जो नाम होता है ना, इसका जो मेथड नाम होता है वो स्टार्टिंग का लेटर जो है ना स्मॉल लेटर से होता है, और जो बाद का लेटर होगा वो कैपिटल आप रख सकते हो। जैसे फर्स्ट मेथड हो गया माई क्लास, मैंने सी को देखो कैपिटल रखा है और माई में एम को स्मॉल रखा है। तो आप याद रखो कि जावा सिंटेक्स में हमने पहले एक पैकेज होता है, क्लास होता है, मेथड होगा, फिर एक कोड स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये मेथड बॉडी है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, जब वो हम लोग समझ लिए, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो पब्लिक क्या है ना, एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये आपको जब जैसे जैसे हम जावा पढ़ाते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका मतलब होता है। अच्छा, मेन मेथड को हम लोग स्टैटिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल मेन मेथड, ठीक है। हम लोग जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तब कॉल करते हैं कोई मेथड को, तो कॉल होता है। अगर यहाँ पे स्टैटिक बना दोगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल मेन मेथड मेन, ठीक है। डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रिएट करने के लिए। मेन मेथड को डायरेक्ट कॉल क्लास नेम से ही कॉल हो जाता है, जो मेथड स्टैटिक होता है, ठीक है। ये भी बाद में समझाएंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे सब समझ में आ जाएगा। वॉइड क्या है कि डजेंट रिक्वायर एनी रिटर्न टाइप। वॉइड एम्प्टी रिटर्न करता है, इसके लिए रिटर्न टाइप कुछ ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ इंटीजर स्ट्रिंग डालते हैं तो इंटीजर और स्ट्रिंग रिटर्न करवाना पड़ेगा। मेन ये क्या है, मेथड नेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग एरे है, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं एरे को। स्ट्रिंग, देखिए एक ब्रैकेट देते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट्स, जो लेटर लिखना है, ठीक है। आर्गुमेंट्स ये जो है ना, ये आर्गुमेंट्स नाम हो गया, ठीक है। नेम ऑफ एरे, ARGS आर्गुमेंट्स, ठीक है। और ये जो हमारा करली ब्रैकेट है, ये बॉडी ऑफ द मेथड कहा जाएगा इसको। तो ये इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, ये यही सिंटेक्स होता है जावा का, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया है सीरीज़, फर्स्ट सीरीज़ ये। और पहले हम लोग जावा सीखेंगे, फिर ऑटोमेशन, ठीक है। तो जावा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से हम सिखाएंगे कि सिंटेक्स क्या होता है, पैकेज क्या होता है। पैकेज क्या हो गया ना कि क्लास, उसमें पैकेज के अंदर, पैकेज इन द सेंस आप समझो कि एक कोई बोरी का एक पैकेट है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पैकेट डाला हुआ है, तो बड़ा वाले को पैकेज बोलेंगे, पैकेट। और उसमें से क्लास का पैकेट डाला है, मेथड का भी डाला है, इंटरफेस का भी डाला है, ये तीनों चीज़ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इसके बिना ये क्लास, मेथड है ना, ये सारा चीज़ें जो है ना इसके अंदर है, ठीक है। तो ये सारे डिफाइन है। नहीं तो यहाँ पे क्या हो ना कि ये अगर डिफाइन नहीं हो तो एरर आने लगेगा, क्लास को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो ये सब लाइब्रेरी हम लोग, ठीक है, ये सब जब हम लोग डाउनलोड करते हैं ना जावा वगैरह, तो लाइब्रेरी वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। और इक्लिप्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो अभी तक ये याद कर लीजिए कि एक पैकेज होता है, उसमें एक क्लास होता है। क्लास लिखने का तरीका कुछ नहीं है, बस अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है, पहला और दूसरा लेटर दोनों। और मेथड में उल्टा है, सेकेंड लेटर कैपिटल होगा बट फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ये याद मेमोराइज कर लीजिए, मेथड इसको बोलते हैं। और ये कोड स्टेटमेंट है, जैसे सिस्टम आउट, प्रिंट, एलन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब यूज़ किया है, ठीक है।
तो वैसे ही मेरे चैनल मैं अपने चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं आपको स्टार्टिंग से जावा सिखाऊंगा। इसमें मैंने स्टार्ट किया आज से जावा सिंटैक्स, ठीक है। तो बेसिक से मैंने जावा सिंटैक्स, फिर धीरे धीरे सारा कवर करेंगे, उप्स कलेक्शन एवरीथिंग, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे एक एक करके डिटेल में। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप पिंग कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे आपको जहाँ भी नहीं समझ में आए, ठीक है। तो अभी तक का कुछ नहीं करना है, अभी तक यही याद रखना है पैकेज क्या है, और एक दो बार लिख करके याद कर लिए। जो लोग जैसे बीटेक कर रहे हैं या +2 में या फिफ्थ, जिस क्लास में भी जो सब्जेक्ट है, तो कोई लैंग्वेज पिक करना है तो जावा तो बूमिंग लैंग्वेज है पहले से ही। एक लैंग्वेज स्टिक रहिए, एक लैंग्वेज पे स्टिक रहना है। पाइथन और ये सब इतना सारा नहीं सीखना है, पहले जावा सीखिए। वो लोग भी जो जैसे बीटेक कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में है या +2 में है, उनको भी कोडिंग सीखना है, ठीक है। तो पहले उनको है ना, जैसे प्लेन इंग्लिश होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है मन में कि अंग्रेजी अलग चीज़ हो गया, हिंदी अलग लैंग्वेज है, ये जावा लैंग्वेज क्या होती है भाई, क्या कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। तो पहले इसको बस कुछ नहीं करना है, अभी आप एक दो बार लिख करके मेमोराइज कर लो। ये पैकेज है, ये इसको बोलते हैं क्लास नेम, इसको बोलते हैं मेथड, इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन डेप्थ हर एक टॉपिक के अंदर जाएंगे और अच्छे से समझेंगे कि कौन चीज़ कैसे क्या काम करता है, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक।